हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। और चलिए देख लेते हैं कल के लिए मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली एनालिसिस की वीडियो मैंने आपको दे दी है ऑलरेडी, कल बना के अपलोड कर चुका हूँ। और एक ये आज कल के लिए हम इंटरडे के लिए बना रहे हैं फ़िलहाल। तो चलिए एनालिसिस कर लेते हैं। अब तो एनालिसिस करने से पहले जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था आपको कि जो अगर आप स्टडी पे ध्यान दोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी और वो चीज़ें आपके सामने होंगी, फिर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो देखो सामने आप क्या है, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। हमने एनालिसिस किया था। मैं क्या कहता हूँ कि जो मुझे चार्ट बोलता है वो मैंने बता दिया आपको। उसके बिहाफ पे अगर आपने ट्रेड की होगी तो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो मैंने आपको कहा था थर्सडे को, देखो थर्सडे को मैंने कहा था कि हाँ, अगर मार्केट को साइडवेज रहना तो मैक्सिमम टारगेट आपको यहाँ मिल सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से आपको इस लेवल के आसपास गैप डाउन मार्क गैप डाउन मिलता है तो आप ध्यान रखना, जैसे ही ये लेवल टूटेगा कितना, 22,422 का, और ये लेवल हम डिस्कस करते आ रहे थे टिल यहाँ से। तो 22,422 का लेवल टूटा और मार्केट ने अपना टारगेट नीचे का पूरा मोमेंटम जनरेट कर दिया। और जो मैंने कहा था, मैंने ये भी कहा था आपसे कि यहाँ पर हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है इस एरिया के अंदर। अब एक माइनर सी सपोर्ट हमें कहाँ देखने को मिली थी, यहाँ पे 22,055 के आसपास। लेकिन मार्केट ने ऊपर ही उससे थोड़ा सा क्लोज दिया है। अब इसका रीज़न जान लो। देखो मैं आपको हर बार कहता हूँ कि 100% टारगेट के लिए कभी, मतलब अगर आपने लेवल डिसाइड कर लिए तो आप 100% टारगेट के लिए माइंडसेट मत रखा करो कि हाँ मेरा लेवल ये आ रहा है 422 का, या फिर मेरा लेवल आ रहा है 22,055 का, 51 का। तो आप 100% टारगेट कभी मत लेने की कोशिश करना, क्योंकि मार्केट को पता है कि आप 100% टारगेट के लिए बैठे हो। तो उससे पहले वो प्रीमियम डीके करेगी, या उससे पहले वो रिवर्स करके आपका प्रीमियम खा जाएगी। जब ट्रेंड होता है उसकी दूसरी हिंट भी आपको बता रखी है कि हाँ, किसी नेगेटिव ट्रेंड में अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है और पिछली कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज करती है उसके, या फिर उसको पूरा ही एनगल्फ कर लेती है, तो आप तुरंत एग्जिट कर जाओ। ये दो रूल अगर आपने ध्यान में रखे होंगे तो आपने इस ट्रेंड को पूरा ऑब्जर्व किया होगा और इसका पूरा फ़ायदा आपने उठाया होगा। अदरवाइज़ आपकी समझ में क्या आ रहा है, आपने होप ट्रेडिंग की, आई डोंट नो, बट जो एनालिसिस प्रोवाइड किया गया था वो प्रॉपर काम किया और आगे भी काम करेंगे, बशर्ते कि आप कुछ रूल्स को फॉलो करो कंटिन्यूअसली। ये ना हो कि हाँ, होप ट्रेडिंग करके गैम्बलिंग टाइप की, बिना स्टडी के, बिना लॉजिक के, अपने रिस्क मैनेजमेंट के बिना, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। जब आप एक ट्रेड में एंटर करते हो सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है और उसका बेनिफिट आपको मिलता है। आज नहीं, कल नहीं, परसों मिलेगा ज़रूर। बस आज और कल के टाइम पीरियड में आपको अपने आप को बचाना होता है। जैसे मैंने कहा था मार्केट एक यहाँ पे रेंज में है, यहाँ मैंने डिक्लेयर कर दिया कि रेंज बना सकती है, और जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो आपको मोमेंटम मिलेगा। और मुझे थर्सडे को एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि देखो निफ्टी क्या होता है, इंडेक्स की एक्सपायरी के दिन ना हम ये होप कर लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट चलता है ये कि एक्सपायरी के दिन जीरो हीरो ट्रेड होती है। देखो मैं तो इस पे बिलीव करता नहीं, करता भी हूँ तो देखी है कि जीरो हीरो ट्रेड होती है और उसको सक्सेसफुल होते हुए देखा है। बट रेयर चांस है, 10 में से एक ट्रेड पड़ती है ऐसी। बाकी यूट्यूब पे बहुत कुछ फैला रखा है रायता, उसको मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस से अपने बता रहा हूँ कि हाँ, 10-20 ट्रेड में से एक ट्रेड जीरो हीरो ट्रेड पड़ेगी आपकी, बाकी आप 90% लॉस में रहोगे जीरो हीरो ट्रेड में। एक्सपायरी के दिन ये मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करना बहुत गलत है। वेट करो। तो मैंने आपको कहा था कि मैं उल्टा बोलता हूँ कि एक्सपायरी के दिन आप थोड़ा क्या होता है, दो चीज़ मैंने नोटिस किया फिलहाल की एक्सपायरी में, जो आपको डिक्लेरेशन के साथ बता रहा हूँ कि एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर मार्केट साइडवेज होती है, या तो और साइडवेज नहीं होती तो किसी फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में मोमेंटम करेगी, पूरे दिन तो मोमेंटम में नहीं रहेगी। ये भी मैंने देखा है। तो मुझे दिख गया था इसी दिन कि एक्सपायरी हमारी है 2 दिन बाद, तो एक्सपायरी के दिन यहाँ पे ब्रेकडाउन क्या प्रेशर था, ठीक है, नेगेटिव सेंटीमेंट में क्लोज हुई, ठीक है, लेकिन वो क्लोजिंग हमारी साइडवेज ही रही, प्रीमियम मेल्ट किए गए ज़बरदस्त तरीके से। तो एक्सपायरी के दिन बस इतना ही मुझे कहना है, एक्सपायरी के दिन ट्रेड ना करो। मैं भी थोड़ा पीछे हटता हूँ एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने से, क्योंकि अब वो पहले जैसी एक्सपायरी नहीं रही। जो पहले एक्सपायरी होती थी कि हाँ ट्रेंड बन गया तो बनता ही चला गया, अब एक्सपायरी के दिन क्या होता है, ऑप्शन के प्रीमियम खाए जाते हैं ऑप्शन सेलर के द्वारा। ठीक है। तो अब ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, और मैंने जब हमने थर्सडे को एनालिसिस किया था मैंने आपको स्पेशली कहा था, मैंने कहा देखो वैसे तो अगर मार्केट ने फ्राइडे के दिन है साइडवेज रहना है तो मार्केट यहाँ तक का टारगेट देगी। अगर किसी वजह से आपको यहाँ पे गैप डाउन मिल जाता है तो आप समझ लेना कि नीचे का टारगेट, नीचे मार्केट के पास कोई सपोर्ट नहीं है, वो फॉल करेगी। ये स्पेशली आपको कहा था फॉल करेगी, और वही चीज़ हुई है। और आगे भी देखते हैं फिर।
अगर मैं सही आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कुछ रूल बता रहा हूँ तो आपको समझना चाहिए। चलो अब बात करते हैं आगे की। देखो सिंपल सा लॉजिक है। वीकली एनालिसिस में मैंने आपको लेवल बता दिए हैं, ठीक है। वीकली एनालिसिस में आपको लेवल अच्छे से डिस्कस करके पूरा ही बता दिया कहाँ से कौन से लेवल उठाए हैं, क्या चीज़ उठाई है निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, सबका मैंने पूरा प्रॉपर एनालिसिस किया कि अगले हफ्ते हमारे लेवल्स कौन से हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कल की। कल है मंडे, यानी हमारे पास हम अगले मंथ में कूद आ चुके हैं, यानी मार्च में हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब मंथली एक्सपायरी फरवरी फैब मंथ की एक्सपायरी हमारे पास नेगेटिव साइड में क्लोज हुई। अगर हम देखें अपने चार्ट को तो ठीक है, एक फॉल आया, तो क्या वो फॉल कंटिन्यू रहेगा, वो बात वीकली एनालिसिस में। लेकिन अब बात करते हैं सामने चार्ट है। देखो सिंपल लॉजिक है, हमारे पास एक रेसिस्टेंस जोन है जो कि है, मैंने आपको दिया था 22,190 का, ठीक है। 22,190 का रेसिस्टेंस जोन था जो मैंने आपको दिया था, और ये आपको प्रोवाइड कर दिया था मैंने तभी, ठीक है। तो अब इसको देखो, सिंपल सा लॉजिक है। सेलिंग के लिए हम देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ने फॉल किया, रिवर्स कर सकती है, बट ये नहीं पता रिवर्स करते टाइम वो कहाँ से बैकफायर करके वापस नीचे आ जाए। लॉजिकली हम कह सकते हैं कि इस यहाँ से और यहाँ तक का 50% तक का वो करेक्शन कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सिंपल टूल लगाना सीख लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ से फॉल किया है मार्केट ने, मैं यहाँ से 50, यहाँ से इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो 50% क्या दिख रहा है, 23,325 से 22,200, सॉरी 22,325 से 22,272 के बीच में कहीं पे वो करेक्शन कर सकती है और फिर फॉल कर सकती है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हल्का सा देखो, इंटरडे की बात है, सिंपल रखना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो 50% ये है हमारा यहाँ पे, ठीक है। और बाकी इसको हम फिबोनाची को यहाँ पे 50% निकाल के डिलीट कर देते हैं, सिंपल। अब इसके नीचे भी आ गए। तो अगर मार्केट को करेक्ट करना है, थोड़ा सा करेक्शन करना है, क्योंकि बड़ा फॉल किया है मंडे, मंडे के दिन हो सकता है करेक्शन आए, क्योंकि मार्केट आजकल ज़्यादातर साइडवेज मोमेंटम ज़्यादा करती है, बाद में झटके के साथ डाउन ट्रेंड या पॉजिटिवनेस दिखा के ख़त्म करती है अपने आप को। तो अब जो है, अब आपको बस एक ध्यान रखना है कि किसी वजह से यहाँ पर अगर आप रिवर्सल ट्राई करना चाहते हो तो सोच समझ के करना ट्राई, पहला पॉइंट। दूसरा, टारगेट 100% लेने की कोशिश मत करना रिवर्सल में तो खासकर, ठीक है। और अगर डाउन ट्रेंड आपको यहाँ से कहीं से देखने को मिलता है, इस लेवल से कितना, 22,245 से कहूँगा मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा इसको यहाँ तक रिवर्सल आ जाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि रिवर्सल करेगा तो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए करेगा वो, ठीक है। तो आपको पहली बात, रिवर्सल खेलने से पहले, ट्राई करने से पहले 100 बार सोच लेना, 100% टारगेट की उम्मीद मत रखना, ठीक है। दूसरी चीज़, पॉजिटिव साइड की बाइंग कहाँ से कर सकते हो, ये कंफर्म नहीं कर सकते इस टाइम फिलहाल, क्योंकि कहने के लिए कुछ भी कह दो। लेकिन हाँ, माइनर सा सपोर्ट हमारे पास 22,000 है, तो 22,000 से देखो यहाँ पे क्या है, प्राइस यहाँ से क्लोज है, और मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगा कि 22,000 है, ये 22,000 का लेवल है, 22,000 के आसपास का, 2271, 2250, ये हो गया हमारे पास ये लेवल। तो ये क्या कर सकता है, 22,000 के लेवल को रिवर्स थोड़ा सा दिखा सकता है। मैं इसको यहीं तक ही देखना चाहूँगा, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ पर कर दूँगा, ठीक है, 22,051 के आसपास। और किसी वजह से ये लेवल है ना जो हमारे पास, मैं अब फोकस रखूँगा कि 22,000 का लेवल पे ये सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है या नेगेटिव नेगेटिव बिल्डअप कर रहा है, प्राइस एक्शन यहाँ देखा जाएगा। अगर किसी वजह से यहाँ पर ये क्या करता है, देखो ब्रेकडाउन कर दिया, उसको फेल भी कर सकता है। आपको इस ब्रेकडाउन में आपको क्या करेगा, बैठा देगा, ब्रेकडाउन होते साथ आप बैठ जाओगे शॉर्ट करने के लिए, लेकिन वो उसको फेल करके स्टॉप लॉस हंटिंग करके रिवर्स भी कर सकता है। यही हमारे पहले सेटअप का मोटो है। लेकिन अगर वो ब्रेकडाउन ना करके, फेल ना करके रीटेस्ट करने आ रहा है और फिर वो नीचे का लेवल ऐसे दिखा सकता है, बस मेरा इसी चीज़ को आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि मैं यहाँ से एक सेपरेट लाइन बना देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ, ये ब्रेकडाउन भी फेलियर कर सकता है, क्योंकि 22,000 का नंबर हमारे पास क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर है। तो निफ्टी पे ये चीज़ ध्यान रखना। नीचे हमारे पास सपोर्ट कहाँ पे है, आठ, इस जोन के अंदर, यानी 800 के आसपास, इसमें 800 भी हो सकता है, 850 भी हो सकता है। तो ये लेवल मेरे लिए रहेगा इंपॉर्टेंट। बाकी किसी भी तरह की जो मैंने आपके साथ ट्रेड डिस्कस की है, मैं खुद उनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें सेल ऑन राइज कंडीशन देखने को मिल सकती है। मेजर पॉइंट कहाँ से मिल सकता है हमारे पास, मेजर कंडीशन कहाँ से बनेगी हमारे सामने, 22,000 पे, 22,051 पे मैं देखूंगा कि ये फेलियर कर रहा है या रिटेस्ट करके कंटिन्यू कर रहा है। ये चीज़ होगी निफ्टी के अंदर। यही चीज़ हमने वीकली एनालिसिस में लेवल जो बाकी बचे हुए हैं वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो।
ठीक है, निफ्टी का हो गया। और न्यूज़ बेस ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता, वो चल ही रहा है। रशिया, यूक्रेन, इजराइल, बस ये सब चाइना वाइना और टेरिफ वॉर ये वो सब चल रही है। ठीक है, ये सब चल रही है, उसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे चार्ट पे हमें दिखता है। अब देखो, बैंक निफ्टी की बात करी थी, बैंक निफ्टी में आपको दिया था लेवल ये वाला, आया पहले ही गैप डाउन खुला, मैंने कहा था बैक डाउन खुलेगा तो एक बार रिटेस्ट करेगा। देखो प्रॉपर सेटअप के साथ रिटेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे नीचे का लेवल आपको देखने को मिला गैप डाउन होने के बाद भी। लेकिन अगर आपने यहीं पे एंट्री की होगी, होता है ना, क्या करते हैं कि अब तो गिर जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, अब तो फॉल आएगा, अब रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं भाई, सब कुछ होगा। वो यहाँ पे आया, रिवर्सल लिया, स्टॉप लॉस हंटिंग की ऊपर तक की, उसके बाद कंटिन्यूशन नीचे की। ठीक है, और अब बाइंग साइड या सेलिंग साइड का सिनेरियो बैंक निफ्टी में क्या बनता है? बैंक निफ्टी का बाइंग साइड का सेलिंग साइड का सिनेरियो ये बनता है, देखो यहाँ पे हमारे पास रेंज है 48,504, ये हो गया 48,433 और 48,098 का रेंज, एक हमारे पास रेंज आ रही है। तो बाइंग साइड के लिए अगर किसी वजह से हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिले तो हम ज़्यादा एक्सपेक्टेड ना करके, वो फेलियर भी हो सकता है ब्रेकआउट, ध्यान रखना, वो फेलियर ब्रेकआउट भी हो सकता है। और सेलिंग साइड के लिए हमें देखना है कि ये नीचे का लेवल है 48,099, सॉरी 48,098, ठीक है, 48,098 का लेवल हमारे पास है। इसको थोड़ा सा कंसिडर करने की कोशिश करना कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे, ठीक है, रीटेस्ट करे प्रॉपर, और फिर हल्का सा यहाँ पे इस लेवल को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, 950 के आसपास का। यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम मेल्ट किए जा सकते हैं। तो आगे का सिनेरियो बैंक निफ्टी में आपके सामने है। और ये लेवल कहाँ से निकले? ये लेवल हमारे पास पिछली हिस्ट्री से निकले हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो थोड़ा सा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लेना 47,900 के आसपास। अगर आपको कुछ डर लगे या फिर कहो कि आपकी साइकोलॉजी आपको डराने लगे, साइकोलॉजी का सारा खेल है, तो साइकोलॉजी जहाँ तक चलती है वहाँ तक चलाओ। और यहाँ पे लेवल भी दिख रहे हैं हमारे पास 47,900 के आसपास, यहाँ पे सपोर्ट लिया गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया गया। और अगर हाँ 900 को ये बैंक निफ्टी तोड़ता है, तो जो लेवल आ रहा है ये आ रहा है यहाँ से, कब से? 2024 का लेवल है, फिर ये 16 मई 2024 का लेवल, जो कि है 47,350 का। ठीक है, तो ये लेवल, इसके नीचे कह सकते हैं, इसके नीचे तो हमारे पास 46,979 का है लेवल ये। तो ये हो गया आपका चार्ट, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। थोड़ा सा बस प्राइज एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट और पैसा कितना लगाना, ये सब चीज़ सोच समझ के करना, और सेटअप को पूरा फॉलो करना, कंडीशन को फॉलो करो, अपनी कंडीशन ना हो, मेरी कंडीशन पे ना करो, पर सीखने पे फोकस करो। और कैंडल स्टिक को रीड करने की पूरी कोशिश करो, कैंडल क्या बोल रही है, बस। ठीक है, अब चलते हैं फिन निफ्टी के पास। फिन निफ्टी को हम फोकस करते हैं, ये रहा 23,000। सारे ही इंडेक्स हमारे राउंड नंबर के आसपास है, यानी साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास है। फिन निफ्टी ने वापस एक रेंज बना दी, ठीक है, फिर निफ्टी ने वापस एक रेंज बनाई, पहले हमें यहाँ पे गैप डाउन मिला, और फिर निफ्टी थोड़ा डबल टॉप बना के यहाँ पे, देखो इस तरह के सेटअप ना होता क्या है, देखो हमने ये डिसाइड किया यहाँ से गैप डाउन यहाँ हो सकता है, यहाँ हुआ गैप डाउन, नीचे का लेवल पहला दिया, इस पर सपोर्ट ली, वापस रिटेस्ट करने आया, यहाँ पे डबल टॉप बनाया, होल्ड करा अपने आप को, फिर डबल टॉप दूसरा बनाया, फिर सेलिंग की। अब इस तरह के सिनेरियो में ना क्या होता है, इस तरह की जब मैनिपुलेटिंग कंडीशन चलती है, ये आपके हैंड में, आपके हाथ में, आपको पकड़ना तब आएंगे जब एनालिसिस करना, लर्निंग आपको आएगी। नहीं तो फिर मैंने एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया और आपने उसके हिसाब से ट्रेड कर दी, होता है, गलत भी हो सकता है। हम्म, ये चीज़ होती है, इसलिए मैं कहता हूँ आप सीखने पे ज़्यादा फोकस करो, सीखते रहोगे धीरे धीरे करके, टाइम एक्सपेंड करोगे अपना मार्केट में, चार्ट पे टाइम एक्सपेंड करोगे। वीडियो डालता हूँ इसलिए डालता हूँ क्योंकि लर्निंग आपकी बनती रहे, इसलिए नहीं डालता कि कल आप उससे ट्रेड कर लो, नहीं, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसलिए डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डबल टॉप बना और दो ही कैंडल में आपको मिल गया सेटअप। और अगर आपने यहाँ पे होप ट्रेडिंग करने की कोशिश की होगी तो नीचे सपोर्ट थी, वो अपने को ले गई। और यहाँ पे भी लॉजिक बनता था कि हाँ रीटेस्ट करने के बाद आता, अगर ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल में कन्वर्ट होती तब हम सोच सकते थे, क्योंकि इस कैंडल ने रीटेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल आ गया और फिर यहाँ पे डबल टॉप बन गया। अब डबल टॉप के हिसाब से जब तक ये बॉटम नहीं टूटता, इस कैंडल के नीचे नहीं आते, हम नेगेटिव कैंडल क्लोज नहीं देखते, तब तक हम एंट्री नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें होती है, कई चीज़ें। ठीक है, तो अब चलते हैं फिन निफ्टी का ट्रेड सेटअप। फिन निफ्टी का ट्रेड सेटअप कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो मार्केट क्या क्या बन सकता है, अगर मार्केट को इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है 900 के लेवल को,
तो आपको ये लेवल दिखा देगी। ठीक है, ये लेवल दिखाने के बाद इसका ब्रेक डाउन करेगी। प्रॉफिट बुक कर लेना पहले ही। 100% टारगेट की, 100% लेवल अचीवमेंट की कोशिश बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो ये हो गया फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी में पॉजिटिव साइड क्या बनता है, इनको रिमूव कर देते हैं। इनको हम रिमूव करते हैं। फिन निफ्टी में पॉजिटिव साइड देखते हैं। फिन निफ्टी में पॉजिटिव साइड बनता है यहाँ पे, इसका ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा, फिर हल्का सा माइनस हम यहाँ देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी दिखा सकता है। चांसेस आर वेरी लो, बट होने का कुछ भी हो सकता है। हमें बायस होके मार्केट में नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, इस साइड की साइकोलॉजी लेके नहीं बैठना चाहिए, कल मार्केट गिरेगी ये गिरेगी। हम सिर्फ एनालिसिस पे और चार्ट पैटर्न पे, कैंडलस्टिक पे फॉलो करोगे, स्टडी पे फोकस करोगे, धीरे धीरे आपकी स्टडी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप चार्ट को देख के ही पहचानना सीख जाओगे। शायद मेरा चैनल भी देखने की ज़रूरत ना पड़े। कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर दो सर आप गलत हो। ठीक है, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों का एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। फोकस करना, समझने की कोशिश करना, तीनों लेवल हमारे साइकोलॉजिकल नंबर के पास हैं। तो यहाँ पे मार्केट मैनिपुलेट आपको थोड़े टाइम के लिए कर सकती है। अब एक बैंक निफ्टी ने नेगेटिव ट्रेंड दिया है तो शायद उसमें थोड़ा सा पॉज लग सकता है, बट हम सपो लेवल्स के साथ, अपने प्राइस एक्शन के साथ और अपने मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर, अगर मिलती है कंडीशन तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज तो यही कहूँगा बच के रहना फिलहाल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लेना और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करना। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच।